जय माता दी भक्तों, जय बाबा भैरव की। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो बहुत अच्छी लेके आई हूँ सभी की जानकारी के लिए। तो बता देती हूँ आपको, दीपक की बची हुई बत्ती का आप क्या करें और उसका क्या चमत्कार है। तो आज का टॉपिक ये है और ये वीडियो बनाई है मैंने, इस पे आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। जो मेरी बहन भाई घर में बची हुई बत्ती होती है, जिसे हम रेगुलर पूजा पाठ में जोड़ते हैं, अपने इष्ट देव की दीपक जोड़ते हैं, तो उसमें जो बत्ती बत्ती होती है वो बच जाती है, तो उसका क्या करें हम, क्या किस प्रयोग में ले सकते हैं हम उसे। और कई बहन भाई तो ऐसे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उन बत्तियों को बच जाती है तो वो उनको सोचते हैं ये वेस्ट है, अब इसका क्या करें। तो कोई तो ऐसा होता है, उनको इधर उधर डाल देते हैं, या तुलसी के पौधे में डाल देते हैं, या फिर घर के इधर उधर डाल देते हैं कहीं भी, तो उनका सदुपयोग नहीं करते। जब हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम जब तिल्ली जलाते हैं माचिस की और प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपके नाम का ये दीपक हमने प्रज्वलित किया है और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, तो उस दीपक में वो स्वयं देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश वो पूरी नहीं जल पाती है और वो बत्ती बच जाती है, तो हम उसे वेस्ट समझ लेते हैं। तो वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हमने जिनके नाम की दीपक जोड़ा है, तो उनकी कृपा हम पे है, तो क्या उसमें कृपा नहीं होगी, उसमें उनकी सिद्धि नहीं होगी। तो आप उनको कृपया भगाएं ना इधर उधर, उसका सदुपयोग करें। आप अपने किसी भी मतलब काम में आप सदुपयोग ले सकते हो उन बत्तियों को। तो मैं इसी पे आपको जानकारी देना चाहती हूँ भक्तों। तो आपको पता ही है कि क्या क्या लाभ हो सकता है आपको। आप भी सोच भी नहीं सकते कि क्या लाभ है उनका हमें हमारी लाइफ में, अगर हम उनको सदुपयोग करें, उनका सही से अच्छे से करें उनका। तो इसी पे मैंने वीडियो बनाए हैं। तो जानते हैं इसमें, जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो कई देवी देवताओं की आकृतियाँ बनती हैं। आपको पता है, किसी के में 2 नयन बनते हैं, और किसी में हार्ट की शेप आती है, तो किसी में त्रिशूल की आती है, किसी में शंख की भी बन जाती है। तो सब में अलग-अलग आकृतियाँ आती हैं, बन जाती हैं। और उसका भी अलग एक वीडियो बनाएँगे। आकृति में जो फूल बनते हैं, उस फूल का हम क्या किस में प्रयोग लें और क्या हमारे लाभदायक है वो हमारे लिए। और उसी में लास्ट में हम बत्ती का करते क्या है, हम भगा देते हैं इधर-उधर, तो कृपया आप उस बत्तियों को भगाएँ ना। और हमें उसको कार्य में ले सकते हैं, हम अच्छे कार्य में ले सकते हैं बत्ती को। तो उस किसी कार्य में या कोई क्रिया विधि में काम ले सकते हैं हम उसका प्रयोग करके। आपको, अगर भक्तों, अगर मेरी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो माँ कालका दरबार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो बेल आइकन बना है आपके राइट हैंड पे, कृपया उसको प्रेस कर दें। जैसे जो भी मैं वीडियो डालूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए आए और जानकारी आपको मिले। तो देखिए, दीपक में बत्ती जो बच जाती है, तो पूर्ण रूप से वो नहीं जल पाती, तो उसका क्या करें हम। तो उस बची बची हुई बत्ती से हम चमत्कारी धूनी तैयार कर सकते हैं। भक्तों, हम जो घर में धूनी लगाते हैं, वो चमत्कारी धूनी तैयार कर सकते हैं, या हवन में प्रयोग ले सकते हैं। उस बत्ती को हम एकत्रित करें महीने के लिए, 15 दिन के लिए। आपकी 2 दीपक जोड़ रहे हो, 3 जला रहे हो या 1 जला रहे हो, जितनी भी आप कर रहे हो, 2-3 जला रहे हो दीपक अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी, अपने पितरों के नाम का, तो उन बत्तियों को आप एकत्रित कर लें कृपया। इकट्ठा करके पन्नी में डाल लें, मंदिर में एक साइड कहीं भी रखें आप उनको सँभाल के इज़्ज़त के साथ। और समय पे जब आपको लगे कि अब इनको बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, तो आप उनकी धूनी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जब हम देवी देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं उस दीपक में, और वो स्वयं विराजमान होते हैं और हमें अपने किसी न किसी रूप में हमें संकेत देते हैं, उनमें फूल बनाते हैं, तो तभी तो हमें पता लगता है कि हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न हैं, और उसमें फूल बनते हैं और संकेत दे रहे हैं। तो भगवान जब उसमें संकेत दे रहे हैं, तो उन बत्तियों में क्या शक्ति नहीं होगी बताओ? उन बत्ती जो बच जाती हैं, उनमें भी तो उनकी शक्ति होती है, पावर होती है। तो अपने मत्थे पे लगाएँ उनको, इधर-उधर ना डालें कृपया, आप उनको इकट्ठा करके रखें। हाँ, तो भगवान हमें संकेत दे रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हो और उन बत्तियों को ऐसे भगा रहे, तो अनर्थ है। हमारी सेवा पूजा पाठ करना बेकार है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है हमें। वो वेस्ट नहीं है, उनको सँभाल के रखें। और आपको बता देती हूँ, जैसे उस बची हुई बत्ती को धूनी क्या कर सकते हैं। आपकी
धुनी करें या हवन में डालें, या आप किसी को नज़र लग जाती है तो नज़र में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी आपको मैं। तो आपको करना क्या है उसके लिए भक्तों, जब बच जाती हैं उनकी बत्तियां, तो आपको आपके घर में गाय हो आसपास में तो आपको एक कंडा लेना है या उपला लेना है, और एक देसी घी आपके पास थोड़ा जितना भी हो आपके पास, इलायची लेनी है, आपको लौंग लेनी है, 21-51 भी ले सकते हो आप, 21-21 इलायची और लौंग लें, और जो भीमसेन वो आती है कपूर, देसी कपूर लें, और गूगल लें, लोबान लें। ये सब एकत्रित करके इकट्ठा करके, और जो आपकी बची हुई बत्ती है वो लें साथ में, और जो उनको सबको इकट्ठा करें, और जो सामग्री आती है पंसारी के दुकान पे मिलती है हवन सामग्री, कुछ मात्रा में आप वो भी लें। उन सबको एकत्रित करके मिला के आप इकट्ठा कर लें, और जो पूर्णमासी आती है महीने में एक बार, तो आप उसको धूनी कर सकते हैं, अपने घर में चारों तरफ घुमा सकते हैं, धूनी करें, जिससे आपके घर की जो पॉजिटिव जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बढ़ेंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं आसपास वो ख़त्म होती हैं। मैंने पहले बताया ये बहुत पावरफुल होती है, इसमें भगवान के अंश होते हैं, उनको संकेत देते हैं, तो उनकी कृपया पूरी उन बत्तियों में होती है। तो आप इनका सदुपयोग करें, कृपया इधर उधर ना भगाएं, और धूनी कर सकते हो आप उससे। और बच्चे को नज़र लगती है तो वो नज़रों में भी काम ले सकते हो, और साथ में किसी को नकारात्मकता है, परेशानी है, तो उसको भी आप धूनी जैसे उसके सामने करके ऐसे हाथ से उसकी तरफ कर भी सकते हो, ये करें। और चारों तरफ घुमाएं अपने परिवार में, और आप डेली भी करना चाहें कि ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ रही है घर में, नकारात्मक चीड़-पीड़ फैलती है, परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो आप रेगुलर भी कर सकते हो उसको थोड़ा-थोड़ा करके। और जब वो शांत हो जाती है, जब आप वो धुनी बनाते हो और वो शांत हो जाती है, इकट्ठी डाल के बनाते हो, तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आप एकत्रित करके उनको सब, जैसे आधा किलो पाव जितनी भी बनती है, आप सामग्री में घी कंडे पे जो भी करोगे, जो बचती है, और गाय का ही आपको कंडा लेना है, जब वो राख बन जाती है, भभूति बन जाती है, तो आपको करना क्या है, स्वयं भी खाएं, और जिसके पास नकारात्मक ऊर्जाएं आपको लग रही है, इस पे कोई परेशानी है, तो उनको भी खिलाएं। जो आपके घर में जो बच्चे होते हैं उनको ज़रूर खिलाएं, और स्वयं भी अपने माथे पे उसको धारण करें और खाएं भी, परिवार में सभी को दें, किसी को परेशानी हो तो वो मतलब कि भगवान के उसमें अंश हैं, हमें ग्रहण करनी है उसको भी कैसे भी कैसे, उसको व्यर्थ नहीं करना है इधर उधर भगा के, पानी में ना भवाएं। कोई मेरे भाई इकट्ठी कर लेते हैं, जल प्रवाहित कर देते हैं, या अपने घर में आग जल रही तो उसमें डाल देते हैं। धूप बत्ती भी ऐसे ही करें, जब धूप बत्ती का जब फिर नीचे वाला हिस्सा बच जाता है, वो पूरा नहीं जल पाता है, तो उसको भी ना भगाएं। उसमें भी हम भगवान की आरती पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान की उसमें बहुत अंश होते हैं, उसको भी आप ऐसे ही हवन में डाल सकते हो। आप हवन करते हो 10-15 दिन में, जब भी इकट्ठा करें अपनी पॉलीथीन में, और समय आने पे उनको हवन में डाल दें, या फिर आप इस धूनी में भी डाल सकते हो। धूनी में डालोगे तो सुगंधित महक आएगी, अच्छा भी लगेगा आपको, इत्र की जैसी महक आएगी, जैसे आप धूपबत्ती लगा रहे हो और उसकी महक है वो उसमें भी आएगी, और आपको भी अच्छा लगेगा, और घर में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित होंगी। किसी को आपको लग रहा है किसी का माइंड अपसेट हो रहा है, तो उसको ज़रूर खिलाएँ आप ये धुनी। धुनी में जो बची हुई विभूति बच रही है, उसको दें आप। और किसी को रोग है तो उसको भी खिलाएँ। तो इससे क्या है कि सकारात्मक सारे ही जो इसके पॉइंट हैं वो सकारात्मक ही हैं। तो आप इसको वेस्ट ना जाने दें, आप ज़रूर यूज़ लें अपने परिवार में सबको, और बच्चे को भी दें। और ये आपको हर महीने की पूर्णमासी पे करना है, या आप हवन वाले दिन भी कर सकते हो, आप हवन करते हो उस टाइम भी कर सकते हो। तो कृपया आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, और लगेगी कि आपको लगी होगी। मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर देना भक्तों, और कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को आगे बढ़ाना, और मैं आप जो बताओगे मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी। तो जय माता दी, जय बाबा भैरव की भक्तों।